देखें भारत का नंबर 1 अब तक न्यूज चैनल आपकी आवाज। आप देखें भारत का नंबर 1 अब तक न्यूज चैनल आपकी आवाज। आप सदा स्वस्थ रहे, एवर हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी रहे, है ना। यही हमारी शुभकामनाएं है, हमारे भी और हमारे पूरा ईश्वरीय परिवार की भी आप सबको शुभकामनाएं यही है। जब ये पर्व आता है तो हम लोग कितना खुश होते हैं, है ना। पर्व तो और भी है, हमारा देश भारत बहुत महान है, तो ये महान देश में पर्व तो बहुत है, लेकिन जब ये महान पर्व ये रक्षाबंधन आता है तो हम लोग अति हर्ष उल्लास के साथ इसको मनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिश्ता ही जो रक्षाबंधन है पवित्रता का है, भाई बहनों के बीच में मनाते हैं, है ना। जैसे पहले ब्राह्मणी घर घर में जाके रक्षा का सूत्र बांधते थे, है ना। लेकिन बाद में जब, है ना, अति भ्रष्टाचार होने लगा, है ना, पतित होने लगा, है ना, चारों तरफ मनुष्य आत्मा बिगड़ने लगे, तो फिर क्या हुआ, इस चीज को बचाने के लिए, मर्यादा में रहने के लिए फिर भाई बहन में, पहले जुजुमान लोग, ब्राह्मण लोग, फिर भाई बहन, है कि नहीं। तो इसलिए संसार में भी क्या बोला जाता है, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है ना। तो पवित्रता को, प्यूरिटी को हाईएस्ट अथॉरिटी माना जाता है। जहाँ प्यूरिटी है वहाँ स्वयं सुख शांति की जननी होती है ना। तो ये पर्व में विशेष करके भाई बहन एक दूसरे को, बहन अपने भाई को रखड़ी बांधती है और फिर भाई अपने बहनों को गिफ्ट देते हैं। तो आप लोग सब बताइए, क्या लेन देन करना ही ये सबसे बड़ी बात है या इसके पीछे कुछ रहस्य छिपा हुआ है? हाँ जी, इसके पीछे रहस्य छिपा हुआ है ना। अगर बहन बड़ी है, भाई छोटा है, तो छोटा भाई फिर बहन का कैसे रक्षा करेगा? उस सिचुएशन में तो बहन ही भाई का रक्षा करेगी ना। बहन बड़ी है, भाई छोटा है, तो जो हम रक्षाबंधन मनाते हैं तो वहां पर फिर कौन रक्षा करेगा? बहन ही करेगी ना, क्योंकि तो भाई तो छोटा सा है कि नहीं। तो इसलिए वास्तव में ये तो हम मनाते हैं, है ना, लेकिन मनाते ही रह जाएंगे तो ये एक रिचुअल ही बन जाएगा, लेकिन वास्तव में इसके अंदर, है ना, रहस्य छिपा हुआ है। वो रहस्य क्या है? वास्तव में राखी का जो पर्व है ये पवित्रता का प्रतीक है, विजय की प्रतीक है और परमात्मा प्यार की डोरी। जैसे आदरणीय भाई जी ने कहा, ये कहाँ से आया? मधुबन भगवान के घर से आया, है ना। तो ये परमात्मा प्यार की, प्रभु प्यार की डोरी है, जिस प्यार की डोरी से ही हमें क्या प्राप्त होगा? संपूर्ण सुख शांति प्राप्त होगा और जो हमारे अंदर विकार है वो हटते जाएंगे, है ना। परिवार में भी आप देखते हैं, जब बहन दो है और उनके ना चाचा के लड़के हैं ना कुछ है, तो बहन लोग अपने मम्मी पापा को क्या बोलते हैं? मम्मी मैं किसको राखी बांधू बताइए? तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं? बच्ची आप भगवान को ही अपना भाई मान लो, है कि नहीं। तो बच्ची भगवान को ही क्या मानती है? अपना भाई मानती है ना। तो इसलिए जब परमात्मा से हमारा सर्व संबंध है, जब उनको ही हम अपना भाई मानते हैं, उनसे डोरी बांधते हैं, तो क्या हो जाता है? हम रक्षित हो जाते हैं, है ना। रक्षा का सूत्र माना स्वयं परमात्मा, वो परम शक्ति, वो सर्वशक्तिवान हमारा क्या करता है? रक्षा करता है ना। तो हमने सुनते भी आए, जब द्रौपदी कहा जाता है ना, माता पिता आप और फिर सखा बंधु भी आप, तो द्रौपदी ने हमेशा अपना सखा किसको माना था? हाँ जी, कृष्ण को, कृष्ण देवता को, है ना। तो जब वो सखा का अनुभव करती थी, हमेशा क्या सोचती थी वो? उसको क्या होता था? मैं सुरक्षित हूँ, है ना। तो जो ये राखी है वास्तव में एक सुरक्षा का प्रतीक है ना। हम सबको मनाना है साथ में मिलकर, है ना। तो जो हम मिठाई खिलाते हैं वो वास्तव में क्या है? एक प्रभु प्यार की डोरी से हमें एक दूसरे के संबंध में, बोली व्यवहार में मिठास लाना है। तो ये मिठास हम कैसे लेंगे? एक दूसरे को बधाई देकर मिठाई। तो ये यही संकेत मिल रहा है कि कलयुग ने जाना है और सतयुग ने आना है, क्योंकि परमपिता परमात्मा बोलते हैं कि कल की आयु, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग होते हैं। 1250 साल का युग माना 5000 साल का कल्प होता है। इस सृष्टि चक्र 5000 साल का है। तो बात चल रही है कि भगवान को मिलने की। पहली बात नाम तो भगवान का शिव निकला है, वो गीता में भी शिव, और भगवान भी बोलता है मेरा नाम शिव है। उसके बाद भोलानाथ,
गॉड, अल्लाह, ये उसके बाद नाम पढ़ते हैं। उसके आगे उनका स्वरूप क्या है? मन रे तो जो स्वरूप है अपना मूल पहचान। तो जिला आत्मा है हमारी, जैसे मैं दो हूं, हम दो हैं, आत्मा अलग है, ये हड्डी मांस का शरीर अलग है, वो ज्योति स्वरूप है। मन रे तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान है ना। एक नूर, एक लाइट, पर कौन सी लाइट? एक दिव्या लाइट, एक तारे जैसा है, दिव्या तारा। दिव्या मैंने भगवान के पास सर्वशक्तियां हैं, सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। वो सृष्टि में, इस दुनिया में कभी भी कुछ भी कर सकते हैं भगवान, है ना। इसी करके तो उनको हम भगवान बोलते हैं। और तीसरा रहता किथे है? पार ब्रह्म, ब्रह्म लोक में ऊपर। ये जो नीला आकाश हम देखते हैं, इस नीले आकाश के ऊपर एक लाल आकाश है। तो उस लाल आकाश में परम पिता परमात्मा रहते हैं। कैसे बोलते हैं मंत्रों में जाके? तुम माता पिता हम बालक तेरे। शिव पिता परमात्मा निराकार, अजूनी सेवन, कर्ता पुरख, निर्भौ निर्वैर, अकाल मूर्त, अजूनी सेवन। मैं हूं पुनीता मनहास, आपके पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अब तक न्यूज़ चैनल से। अगर आपके पास है कोई खबर या कोई विचार, आप कीजिए हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क और हम बनेंगे आपकी आवाज़। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम हैं हमेशा आपके साथ। धन्यवाद।